आ जाइए ना शिव, एक बार आ जाइए, एक क्षण के लिए आ जाइए शिव, एक बार आ जाइए, आइए ना शिव। शिवद्रोही की पुत्री आई है गुरुदेव। राजकुमारी सती, आप यहां हमारे आश्रम में? ये हमारी शिव पूजा रोकने आई है गुरुदेव। ये हमें ले जाकर बंदी बनाने आए गुरुदेव। नहीं शिष्यों, इनके मुखारविंद का भाव बता रहा है कि ये शिवद्रोही नहीं है। इनकी आंखों में शिव के प्रति अनुराग स्पष्ट झलक रहा है। जिनके मन में शिव होते हैं, उनकी आंखों में शिव दिखते हैं। राजकुमारी सती, कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मैं जानती हूँ आप शिव के परम भक्त हैं महर्षि दधि जी, इसलिए मैं आपकी सहायता लेने आई हूँ। कहिए, मैं आपकी सहायता में क्या कर सकता हूं? मुझे शिव से मिलना है, मुझे उनका पता बताइए। कहाँ रहते हैं वो, कहाँ मिलेंगे? शिव तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, संसार के कण कण में है, जन जन में है, मन मन में है। कोई ऐसा एक स्थान या एक जीव निश्चित नहीं है। ये तो मैं समझती हूँ महर्षि, इसीलिए जहाँ मैंने उन्हें पहली बार देखा था, मैं उन्हें वहीं मिलने गई थी, परंतु वो मुझे वहां मिले नहीं। तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। यही तो उनका स्वभाव है राजकुमारी सती, कि वो किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं दिखते। वो तो योगी है, आदि योगी है, और योगियों का स्वभाव होता है रमते रहना, अभी यहां तो कभी कहां, जैसे बहता पानी। फिर भी यदि उनके भक्तों को उन्हें ढूंढना हो, उन्हें प्राप्त करना हो, वो किसी एक स्थान पर तो जाते होंगे। यही उनकी विशेषता है राजकुमारी सती, कि उनके भक्त को उनको कभी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं ही अपने भक्त को ढूंढते हुए चले आते हैं। इसलिए यदि आपके निर्मल हृदय में उनके लिए प्रेम है, भक्ति भाव है, तो स्वयं वो आपके पास आ जाएंगे। नहीं महर्षि, मुझे उनको अपने पास नहीं बुलाना है, मुझे स्वयं उनके पास जाना है। कृपया करके मुझे उनका स्थान बताइए। यदि उनका कोई एक स्थान होता तो मैं अवश्य आपको बता देता। जो भी उन्हें प्रेम से पुकारता है, समर्पण भाव से स्मरण करता है, उनके लिए वो कभी भी कहीं भी आ जाते हैं। तो उनका क्या कोई प्रिय स्थान नहीं है? है। कौन सा स्थान? कैलाश, कैलाश।
कैलाश, कहाँ है वो स्थान? हिमालय की धवल चोटी है कैलाश। हिमालय की धवल चोटी, कैलाश। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि। अब मैं कैलाश जाऊंगी, शिव को ढूंढूंगी। सर्वप्रिय स्थान का पता लगा लिया है। मैं जानती हूँ आप कहाँ रहते हैं। कैलाश में रहते हैं ना आप? कैलाश में? मैं आऊंगी आपसे मिलने, मैं आपसे मिलने अवश्य आऊंगी शिव। मैं ये तो नहीं जानती कि कैलाश की दिशा क्या है, परंतु ये अवश्य जानती हूँ कि यदि मेरा प्रेम, मेरी भावना सच्ची है तो आप मेरा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे शिव। परसन मित्र, आगे क्या हुआ? महल केवल उनका शरीर गया था, उनकी आत्मा नहीं। उनकी आत्मा वहीं कहीं छूट गई थी। सती, 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 शिव हर हर महादेव, शिव हर 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 शिव हर हर शिव हर 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 हर।
शिव कैलाशों के वासी, धोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। आप आ गए, आप आ गए शिव। आप सचमुच आ गए। सती, तुम्हारी इच्छा थी ना मैं तुमसे मिलने आऊं, इसलिए मैं आ गया। मेरी इच्छा और आपकी इच्छा नहीं थी? आपकी आंखों में इतनी पीड़ा क्यों है? कभी कभी तो मैं कल्पना करती हूँ, ये सोचती हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कान कैसी लगेगी। मैं आपके साथ हूँ शिव, मैं आपको समझती हूँ। मैंने आपका वरण किया है। आपकी पीड़ा को मुस्कान में मैं ही बदलूंगी। मुझे नहीं पता कि आप ये अनुभव करते भी हैं या नहीं, परंतु मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ शिव, बहुत प्रेम। और आपके लिए मैं किसी को भी त्याग सकती हूँ, माता पिता, घर द्वार, ऐश्वर्य वैभव, सब कुछ। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ शिव, बहुत प्रेम। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ शिव, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ शिव, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। सती, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ सती। सती, सती, तुमने अपने मन की बात अपने स्वप्न में बता दी सती। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं शिव से इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करती हूँ। हम सबसे भी अधिक या न्यूनतम नहीं जानती, परंतु शिव से मेरा संबंध असाधारण है मेरे लिए। तो क्या तुम उसके लिए हम सबका परित्याग कर दोगी? यदि चयन करना ही विकल्प हो, मैं शिव को ही चुनूंगी। प्रजापति दक्ष की पुत्री को प्रेम भी हुआ तो प्रजापति दक्ष के सबसे बड़े शत्रु से? प्रेम तो एक आंतरिक प्रक्रिया है दीदी, जैसे भूख, प्यास। प्रेम किया नहीं जाता, स्वतः हो जाता है, और उसके होने के पश्चात उसकी अनुभूति होती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था, बस हो गया। कब, कैसे, नहीं जानती, परंतु शिव का प्रेम अब मेरे लिए सब कुछ है।
मैं केवल शिव की होती थी। और शिव से ये प्रेम का स्थायी भाव कभी समाप्त नहीं होगा, कभी भी नहीं। तुम जानती भी हो कि तुमने किस मार्ग का चयन कर लिया है सती। अपने कदम वापस ले लो सती। नहीं दीदी, प्रेम के जिस पथ पर मेरे पग अग्रसर हैं, वो ना तो अब रुकेंगे ना थमेंगे। और आप जानती हैं, मैंने तो उनके निवास स्थान का भी पता कर लिया है और मैं उन्हें ढूंढने हिमालय की ओर कैलाश जाऊंगी। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। सती सत्य कह रही है। अब स्वयं को रोकना मेरे वश में भी नहीं। आगे की कथा सुनाइए। क्या नारद ऋषि जिस उद्देश्य से कैलाश गए थे वो उसमें सफल हुए? नारद ऋषि कैलाश जाकर इस दुविधा में थे कि सती और शिव की प्रेम कथा को कैसे आगे बढ़ाएं। फिर क्या हुआ, शीघ्र बताइए ना। जहाँ एक तरफ सती शिव को ढूंढने कैलाश के लिए निकल गई, वहीं कैलाश पर नंदी और नारद इस दुविधा में थे कि इस प्रेम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। नंदी, क्या करूं, कैसे बढ़ाऊं शिव सती के प्रेम को आगे। महादेव तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते। कैसे पूर्ण होगी मेरे सूत्रधार की भूमिका। यदि आप मेरी बात माने तो आपका दायित्व पूर्ण हो जाएगा देवऋषि। अच्छा, बताओ। प्रभु की ओर से ध्यान हटाकर आप माता सती के हृदय में फूटे प्रेम के अंकुर को और विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कीजिए देवऋषि। मैं समझा नहीं। देखिए, माता सती जब प्रभु को प्राप्त कर लेंगे तो वो स्वयं ही प्रभु के मन में प्रेम जागृत कर देंगे। परंतु शिव के मन में बिना प्रेम के जन्मे कैसे पाएंगी माता सती शिव को, और कैसे जगाएंगी उनके मन में प्रेम? पता नहीं कहा, किस दिशा में है कैलाश। सती, तेरे कारण मेरा भाई मारा गया था दुष्टा। तेरे कारण अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।